हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सर सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। अभी एग्जाम चल रहा है एसएससी सीजीएल का। तो सीजीएल के एग्जाम में अभी तक हम लोगों ने 1 से लेकर 7 तक का मॉक टेस्ट मैंने करवा चुका हूं। यहाँ आपको यूट्यूब चैनल पे पूरा 1 से 7 तक कर चुके हैं। आज 8वां लेकर आए हैं, लेकिन 8वां को जो आपका आज मॉक टेस्ट होने वाला है सीजीएल का, इसमें जो एग्जाम 2023 में पूछा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, या फिर जो एग्जाम में आने वाला इसी से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसको अगर कॉन्सेप्ट रहेगा तो ही आप बना पाइएगा, अन्यथा आप इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे। तो एकदम दिमाग में डाल लीजिए कि आपको क्वेश्चन बनाना कैसे है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज मॉक टेस्ट, आज जो हम लोग का होगा 8 नंबर सेट हो जाएगा। आज हम लोग का 8 नंबर सेट होगा। एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इसी बेस्ड पर आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। तो एग्जाम देने के पहले ये देख लीजिए, या फिर कोई भी एग्जाम आगे आगे आपका आता है तो उसमें आप इसे देख कर जाइए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ही बहुत देखने में ही आपको खतरनाक लग रहा होगा कि अभी तक तो इससे भिड़ंत ही नहीं हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 4 सेंटीमीटर इसका रेडियस दिया हुआ, 9 सेंटीमीटर इसका रेडियस दिया हुआ, और आपसे पूछ क्या दे रहा है? पीडी। पीडी का मतलब ये वाला हो गया, ये पीडी आपसे पूछ रहा है। पीडी की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो आप पीडी कैसे बताएंगे, कैसे बनाएंगे, निकालेंगे कैसे? तो पीडी निकालने के लिए आपको रेडियस निकालना होगा, रेडियस निकालना होगा। यानी कि पीडी निकालने के लिए अगर सबसे पहले हम यहाँ से मिला दें इस चीज को, तो यहाँ से अगर हम ऐसे मिला दें इस चीज को, और यहाँ से ऐसे मिला लें, तो ये आपका 90 डिग्री है, और ये आपका कर्न हो जाएगा डैग, और ये आपका बेस हो जाएगा, यानी बेस बराबर इसका स्क्वायर। यहाँ से आपका लिख सकते हैं कि पी डी इज इक्वल टू आपका जो हो जाएगा पी टी रूट अंडर पी टी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। यही आपका आंसर होने वाला है, रूट अंडर पी टी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। अगर आप पी टी स्क्वायर में से ओ डी नहीं, डी टी स्क्वायर, डी टी स्क्वायर, तो यही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो पीडी आपको निकालना है तो पीटी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर करना पड़ेगा। पीटी निकालने के, पीटी निकालने हैं और डीटी निकालना है, और ये अगर आप इसको निकाल देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके लिए हम आपको एक थ्योरी बताते हैं, और वो थ्योरी क्या कहता है? अब थ्योरी ये है, मतलब कि अगर ये देखिए यहाँ से 3 सर्कल होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से अगर 3 सर्कल इसमें बनता है, 3 सर्कल अगर बनता है, तो 3 सर्कल, जिससे इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस R2 और इसका रेडियस R3। आपको ये ध्यान रखना है, और इसमें सेम फिगर ये से बनेगा, और यहाँ 90 बनेगा, यहाँ 90 बनेगा, यहाँ 90। तो अगर इसमें सेम फिगर की बात करें, तो इसमें सेम फिगर रहेगा, तो आपका जो ये दोनों के रेडियस का जो रेशियो होगा, सेम रेड ये दोनों के बीच का रेडियस होगा। कहने का मतलब होगा कि R1 बटा R2 का जो रेडियस होगा, तो रेशियो होगा, वही रेशियो R2 बटा R3 का होगा। आप इस कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे तो आपका जल्दी से बनेगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर 3 वृत्त दिया हुआ है, एक कोण में, एक ट्रायंगल में, आगे ट्रायंगल बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, आगे है। तो अगर ये तीन सर्कल बना रहेगा, तो बीच वाला इसको अगर सही से लिखेंगे तो R2 का स्क्वायर हो जाएगा।
R2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट R2 स्क्वायर बराबर आपका R1 इंटू R3 हो जाएगा। और इस फंक्शन को आप अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और ये किसी भी लगातार 3 सर्कल के लिए अप्लीकेबल होगा कि R1 और R2 का जो रेशियो होगा R2 और R3 के रेशियो के इक्वल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें इसी तरह इसमें आते हैं। तो अगर हमारा ये इस वाला को हटा देते हैं और पहले ये तीनों पर बात करते हैं, तो हम इसका मान लेते हैं कि ये हमारा R1 है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये हमारा बीच में है, तो बीच वाला का स्क्वायर जो होगा, बीच वाला का स्क्वायर ये दोनों के स्क्वायर, ये दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। जैसा कि अभी आपने देखा कि बीच वाला का स्क्वायर, देखिए R2 बीच वाला है, बीच वाला का स्क्वायर जो होगा ये दोनों के मल्टीप्लाई, अदर दोनों का मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं R1 स्क्वायर बराबर 4 इंटू 6, और यहाँ से R1 का जो वैल्यू मिला वो 6 मिल गया। क्या मिल गया? 6। R1 का वैल्यू 6 मिल गया, यानी हम इसका रेडियस मालूम चल गया 6 है। ये रेडियस मालूम चल गया कि ये 6 है। अब इसमें और फिगर को बड़ा कर दीजिए। ये आपका रेडियस मालूम चल गया 6। सेम कंडीशन से अगर ये सर्कल नहीं रहता तो ये तीनों सर्कल रहता, और ये तीनों सर्कल में अगर हम बात करते R2 क्या, तो हम क्या निकालते कि 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी 6 इंटू R2 का मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ से देखिए ये 9 9 81 होता है, कटा लेंगे तो R2 का जो वैल्यू मिलेगा वो मिल जाएगा आपका 81 को 3 से घटाएंगे तो 27/2 आपका आंसर रेडियस आ जाएगा। और इसका जो ये आ गया ये वाला 27/2, ठीक है, 13.5 13.5 ये आ गया आपका। जब ये मालूम हो गया, ये मालूम हो गया, ये मालूम हो गया, तो इस तरीके से हम पूरा यहां से यहां तक मालूम कर सकते हैं। अच्छा एक बात और इसमें देखिए क्या क्या हम निकाल चुके हैं। इसमें हम निकाल चुके हैं ये आपका 13.5, ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा। ये 6 है तो ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा। ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक तो हम निकाल चुके हैं सारा लेंथ, ये वाला भी लेंथ हम निकाल चुके हैं। बट बच गया क्या है, इसका लेंथ। ये निकालना है, कैसे निकलेगा? ये निकालने के लिए देखिए ये वाला त्रिभुज, जब भी आप ऐसा फिगर बनाएंगे और यहाँ 90 डिग्री है, तो अगर आप ऐसे फिगर बनाते हैं और यहाँ 90 डिग्री है, मैं फिर से फिगर बना देता हूँ। और ये 90 है, ये 90 है, जो रेशियो ये दोनों का बीच का होगा वही रेशियो ये दोनों के बीच का होता है, सेम रेशियो होता है जो ये दोनों के बीच का रेशियो होगा। अगर आप इसमें देख लीजिए ये 4 है और ये 6 है, तो इसका मतलब ये 2 और 3 का रेशियो है। सेम इसका भी 2 और 3 का रेशियो होगा, इसका मतलब ये 2 होगा, ये पूरा 3 होगा, तो इसका मतलब ये 1 होगा। कहने का मतलब हुआ यहाँ से 6 और 4 का जो वैल्यू दिया हुआ है, ये 6 और 4, फिर से हम समझा रहे हैं कि अगर इस तरह का फिगर बनता है और यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, तो जो इन दोनों के बीच का रेशियो जो होगा, यहाँ पर जो रेशियो होगा, ये जिसे यहाँ से ये दिया हुआ था 4 और ये दिया हुआ 6, तो हम 4 और 6 का जो रेशियो होगा 2:1। कहने का मतलब अगर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये 2 होगा तो ये होगा पूरा का पूरा 3 होगा, और ये जब पूरा 3 होगा तो ये इसका जो वैल्यू होगा 1 होगा, तब ना ये 2 + 1 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये 1 हो रहा है, और ये 1 का जो वैल्यू दिया हुआ है 6 + 4 10, यानी 1 बराबर आपका हो गया 6 + 4 10। तो आपको कितना का वैल्यू निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, और यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है, आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, तो यहाँ से 1 है तो यहाँ से इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 20 मिलने जा रहा है, और 20 में से 4 घटा दीजिए तो ये वाला जो वैल्यू मिलेगा अपना 16 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 16। तो बस अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, आंसर लाते हैं। अब देखिए ये पूरा डिस्टेंस की बात करेगा, पीटी की बात करेगा, तो पीटी कैसे निकाल सकते हैं?
तो पीटी कैसे निकालेंगे, तो पीटी निकालना ही है। तो देखिए यहां से यहां तक 20 हो गया, ठीक है, 20 और 4 24 हो गया, 24 और 6 30 हो गया, 30 और 6 36 हो गया, 36 और 18 36 और 20 56 हो गया, यानी 2 और घटा लेंगे 54 हो जाएगा। 54 में से 13 ऐड करिएगा, 54 में से 13 ऐड करिएगा तो आ जाएगा 67 67.5 आएगा। और जबकि आपका dt मालूम है कि dt का जो वैल्यू है 13.5 है। बस यही आपको दो निकालना था और आपसे पूछ रहा था कि बताइए पीडी बराबर क्या होगा, तो पीडी बराबर रूट अंडर 67.5 का स्क्वायर माइनस 13.5 का स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है और इस तरह से आपको कैलकुलेट करिएगा पॉइंट निकाल के, तो आपका आ जाएगा 27√6 अप्रोक्स में। तो 27√6 आपका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये कॉन्सेप्ट होता है कि R1/R2 का जो रेशियो होता है वही रेशियो R2 और R3 का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी वृत्त में ए बी व्यास है। अगर आप एक सर्कल बनाते हैं और सर्कल में क्या कहता है, ए बी आपका क्या है, एक व्यास है, तो आप ए बी को मान लीजिए व्यास। और आगे बढ़ते हैं, कहता सी डी एक जीवा इस प्रकार है कि सी डी और बी सी पैरेलल हो जाएगा। अब देखिए सी डी बोल रहा है कि जीवा इस तरह का, ये भी एक जीवा है और जिसका नाम दिया है सी डी, और वो दोनों पैरेलल है तो पैरेलल कर दीजिए। आगे क्या बोल रहा है, ए बी वृत्त, वृत्त पर कोई बिंदु P इस प्रकार है कि BPC 48 है। देखिए BPC, अब ऐसा P यहाँ पर रख दीजिए और जिसका वैल्यू दिया हुआ है कि BPC आपका दिया हुआ है 48, ये वाला वैल्यू 48, ये 48 दे दिया है। तो पूछ रहा है BCD का वैल्यू क्या होगा। BCD देखिए ये वाला वैल्यू पूछ रहा है, BCD ये वाला वैल्यू पूछ रहा है, ये वाला आपका वैल्यू पूछ रहा है। चलिए तो अब ये 48 है, तो अगर हम इस जीवा के द्वारा सेंटर पर बनने वाला ये एंगल 48 है, तो यहाँ से हम इसको मिला देंगे तो ये भी 48 हो जाएगा, और ये एंगल अपना क्या हो जाएगा, ये जो एंगल होगा ये भी 48 हो जाएगा, सेम एंगल 48 हो जाएगा। अब ये देखिए डायमीटर है, ये क्या है, डायमीटर, ए बी व्यास है, और व्यास के द्वारा यहाँ जो एंगल बनता है वो क्या होता है 90 डिग्री। व्यास के द्वारा जो यहाँ जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। अब ये 90 डिग्री हो गया। अब ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है, समझिए कभी भी दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है और पैरेलल है उसको ऐसे कट कराइएगा तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। आप जानते होंगे ये दो पैरेलल लाइन अगर आपका कट कर रहा है तो ये एंगल और ये एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब बताइए अगर इससे इसको मिला दें तो ये एंगल और ये पूरा एंगल, ये चूंकि दो लाइन है तो ये पूरा का पूरा एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब ये पूरा जो एंगल हो जाएगा एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी जो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 48, और जैसे ही माइनस 48 करते हैं तो वो आ जाएगा 132, क्या आ जाएगा 130। अब देखिए आपसे ये एंगल तो आपको 90 डिग्री मालूम है, यानी कि एंगल आपका ए सी बी जो है ए सी बी वो 90 डिग्री है। अब आपका जो पूछ रहा है एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी जो हो जाएगा 132 डिग्री में से आप 90 डिग्री ये वाला एंगल घटा लीजिए, ये पूरा में से ये वाला एंगल आप घटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका कितना 42, और यही आपका आंसर है 42 डिग्री। ऑप्शन नंबर 42 डिग्री आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है, इस टाइप से यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। क्वेश्चन देखिए पढ़िए और क्या बोल रहा है, बोल रहा है ये एक रेक्टेंगल है, आयत है। अब आयत है तो भाई बनाएंगे कैसे, अब आयत है तो जिस कुछ का वैल्यू दिया हुआ है, कहता है एक्स पी क्यू पर बना इस प्रकार है कि एस एक्स 24, एस एक्स 24 ये हो गया आपका 24,
और क्या है एक्स आर बराबर जो दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, एक्स क्यू जो है 16 दिया हुआ है। अब बताइए ये अगर 20 है ये 16 है तो ये क्या हो जाएगा 12, क्योंकि हम पढ़े हैं 20 का स्क्वायर बराबर जो होता है 20 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 12 का स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये 12 आ गया तो ये भी 12 आ गया, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो आमने सामने के साइड बराबर होता है। ये 24 का स्क्वायर इक्वल माइनस 12 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, क्या होता है 576 माइनस 144 रूट अंडर। अब यहाँ से घटा लेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ से घटा लेंगे 3 आ जाएगा, और यहाँ से घटा लेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। रूट अंडर 432 को 3 से निकालिएगा तो 144 गुना 3, 144 गुना 3 होता है, इसका मतलब रूट अंडर लगाएंगे तो 12√3, इसका जो वैल्यू मिलेगा हमको 12√3। और आपसे पूछ क्या रहा है तो बताइए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, रेडियस क्या होगा। और हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हम लोग जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, इसमें P होता है, इसमें B होता है और ये H होता है, और इसके अंदर अगर सर्कल बनता है और इसका रेडियस हमसे कोई पूछेगा तो रेडियस बराबर हम लोग पढ़ते हैं P + B - H/2, यही पढ़ते हैं हम लोग P + B - H/2। अब देखिए P का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं, अगर ये 90 डिग्री है तो P हो जाएगा 12 प्लस B हो जाएगा 12√3, अब माइनस H 24/, इस तरह से इसको घटाइएगा, इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 12√3 - 12, यानी 12 डिवाइड चला जाएगा और √3 - 1 और डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल होके आपका आ जाएगा 6 इंटू √3 - 1, और ये ऑप्शन नंबर किस में दिया है √3 - 1, ऑप्शन नंबर 1 में। बहुत ही नींद लाने वाला क्वेश्चन लगता है, लेकिन क्वेश्चन को आप अगर ढंग से बनाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी से बन जाएगा और आपको मजा भी आएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फिर से वही है, क्वेश्चन आपको देखने में लगेगा कि खतरनाक क्वेश्चन है, तो खतरनाक क्वेश्चन को हम लोग तो तरीके से ही बनाएंगे। क्वेश्चन देखिए फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, कह रहा है बी तक बढ़ाया गया है, लंबाई दिया हुआ है 30, किसका बी का 30 दिया हुआ है। बी आपका कौन सा है, देखिए बी ये पूरा का पूरा 30 दिया हुआ है, और कुछ लिखा है एक्स वाई के बीच का, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पूछ रहा है ABCD का, ये दिया हुआ है 24, ये भी दिया हुआ है 24, ये भी पूरा 24 हो जाएगा, ये पूरा अपना 24 हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक। अब ये 90 है, ये 24 है, ये 30 है, तो ये 18 होता है। 18 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिएगा 18 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर होता है। और इसमें देखिए आपका फिर से वही रूट लगेगा कि अगर एक समकोण त्रिभुज के अंदर कोई अगर वृत्त बना है तो इसका रेडियस जो होता है वो रेडियस बराबर आपका क्या होता है, रेडियस बराबर P + B - H/2। P का जो वैल्यू है यहाँ पर 24 + 18 -30/2, 8 4 12, 2 1 3 1 4, 8 4 12 42, अब -30, अब /2, हटाएंगे 12 आ जाएगा और 2 से भागा लगाएंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरह से इसका रेडियस आपको क्या मिल गया 6। अंदर वाला का रेडियस निकालना कितना आसान था 6। देखिए ये वाला का रेडियस 6 निकाल लिए। अब चूंकि ये पूरा चारों साइड बराबर है तो इसका जो रेडियस होगा समान होगा, क्या हो जाएगा, इसका रेडियस 24 है तो ये 12 हो जाएगा, 24 है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 12, आधा होता है साइड का आधा। तो पूछ रहा है कि एक्स और वाई के बीच की दूरी क्या होगा, तो 12 + 6 आपका आंसर होगा, 12 + 6 18 होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था, और उसी पर मैंने 2 क्वेश्चन बताया आपको। एक क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछता है, चलिए देख लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, उसके बाद हम आपको बताएंगे।
क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़िए, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन बताते हैं कि कैसे बनेगा। तथा 2 कलाई घड़ी को जो है इतना रुपया में बेचता है। पहली घड़ी पर 26% लाभ होता है, दूसरी घड़ी पर 10% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत में पूछ रहा है, मतलब कि जब प्रतिशत में पूछ रहा है तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर बोलता है कि 10% लाभ होता और 10% हानि होता, तो क्या करते, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 उतरते हैं, और यही हानि होता है। लेकिन यहाँ पर जब अलग अलग रहता है तो उसका फॉर्मूला हम लोग अलग लिखते हैं, और ये फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस का जो फॉर्मूला होता है इस कंडीशन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए, कि अगर आपका दोनों विक्रय मूल्य दिया हुआ है, एक पर प्रॉफिट हो रहा है दूसरा पर लॉस हो रहा है, तो हमारा होता है फॉर्मूला 100 इंटू एक्स वाई प्लस 2xy डिवाइडेड बाई 200 प्लस एक्स होता। एक्स प्लस वाई क्या है, वो परसेंटेज इंक्रीज है और परसेंटेज डिक्रीज जो मानना है आप मान लीजिए, और यही आपका, इसी फॉर्मूला पर आप क्वेश्चन को बनाएंगे और आपका आंसर एकदम सटीक आएगा। क्योंकि ये क्रयमूल नहीं दिया हुआ है, ऐसा भी नहीं लिखा है दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है। कुछ ऐसा लिखता तो फिर हम बेसिक से बनाते, लेकिन बेसिक से न बनाकर आप इसके लिए फॉर्मूला याद रखें, और एग्जाम में फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए यूज करिएगा, तभी आपसे संभव है कि बनेगा, नहीं तो बेसिक से बनाएंगे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, और टाइम लगेगा तो फिर बनाने से क्या फायदा। तो इसके लिए प्रॉफिट लॉस के लिए एकदम सिंपल सा एक थ्योरी लिख दी है, याद कर लीजिए इस फॉर्मूला को। तो फॉर्मूला पर अब आते हैं। पहला में कह रहा है 26% प्रॉफिट और दूसरा में 10% हानि। अब यहां से हम लिखेंगे 100 इंटू एक्स प्लस वाई, मतलब 26 माइनस 10 प्लस 2 इंटू 26 इंटू माइनस 10 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 26 माइनस 10। अब इसको सोल्व करिएगा तो देखिए 26 माइनस 10 16 होता है, 16 को 100 से गुना करिएगा तो आ जाएगा आपका 1600, और प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 26 दूना 52 510 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इसको घटाइएगा तो 216 हो जाएगा। इस तरह से इसमें से इसको घटाएंगे, 1600 में 500 घटाइएगा, 26 दूना 52 होता है, 51 नहीं 52, चलिए 26 दूना 52, 1600 में 500 घटाइएगा तो 1100 बचेगा, और 20 और घटाएंगे तो 1080 बचेगा, और 1080 को हम डिवाइड कर लेंगे 216 से तो कैंसिल हो जाएगा, और कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 8 बार में कैंसिल, ये आपका 5 बार में, 6 5 30, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से आपको आ जाएगा 5%। 5 बार में आप मल्टीप्लाई करिए, 5 बार में आपको ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 5%, और 5% आया पॉजिटिव, इसका मतलब ये प्रॉफिट होगा। 5% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, क्वेश्चन काफी कॉन्सेप्चुअल था, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना चाहते, एग्जाम में बनाना चाहते हैं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, और देख लिए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछना है, या बनाना चाहते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट चाहते हैं, तो उस टाइप का क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, या फिर टेलीग्राम पर लिखिए, तो हम आपको वो उस टाइप के क्वेश्चन को बहुत सारा क्वेश्चन करवा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बाकी वीडियो में बने रहिए, रहने के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, नेक्स्ट डे आएगा, तो इस तरह से चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।